नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। गुरुजी। नमस्ते जी सभी बच्चों को। नमस्ते जी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते। आइए मंत्र बोलते हैं सभी मिलके। एक बार मैं बोलूंगा, दूसरी बार आप। ओम सहना भवतु। ओम सहना भवतु। सहनौ भुनक्तु। सहनौ भुनक्तु। सह वीर्यं करवावहै। वीर्यं करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति। तो बच्चों, आपने स्वास्थ्य के विषय में बहुत कुछ सीखा। आपको कोई चीज पूछनी हो तो पूछ सकते हैं। स्वास्थ्य के विषय में पूछना हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, जी गुरुजी। ओम जी बोलो। गुरुजी, हमारे बाहर का जैसा मौसम है उसके हिसाब से हमारी भूख बढ़ती या कम क्यों होती है? तो अच्छा प्रश्न किया देखो रियांशु ने। देखो बच्चों, बाहर का जो वातावरण है उसका जो तापमान है वो अलग है, और हमारे शरीर का एक जैसा तापमान रहता है ना। तो बाहर का जो तापमान है वो बदलता रहता है। सर्दियों में कम हो जाता है ना। गर्मियों में बहुत अधिक हो जाता है। तो बाहर का जो तापमान बदलता है उसका प्रभाव शरीर पे पड़ता है। जैसे एक कमरे में अगर आग जलाई जाए और उस कमरे को अच्छे से ठीक से बंद किया जाए और केवल हवा के आने जाने का जो, जिससे कि अग्नि जलती रहे, इतना प्रवेश हो, तो बताओ वहां पर उस कमरे में गर्मी बढ़ जाएगी या कम होगी? गुरुजी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी गुरुजी। बढ़ जाएगी। गुरुजी बढ़ जाएगी। ठीक है। और अगर उसको चारों तरफ से खोल दिया जाए तब क्या होगा? ओम गुरुजी घट गुरुजी जाएगी। ठंडी हो जाएगी। गुरुजी कम गुरुजी हो घट जाएगी। जाएगी। गर्मी कम हो जाएगी। ठीक ऐसे ही सर्दियों में हम क्या करते हैं, लपेट लेते हैं, टोपी भी लगा लेते हैं, इधर भी जैकेट इधर भी जैकेट होता है ना सर्दी में ज्यादा। तो बाहर की ठंड से प्रभावित होकर हम कपड़े अच्छे से पहनते हैं, तो जो हमारा जो शरीर का कमरा है वो चारों तरफ से बंद हो जाता है, और जब बंद हो जाता है तो अंदर गर्मी बढ़ जाती है। इसलिए जब अंदर गर्मी बढ़ जाती है तो सर्दियों में पाचन भी अच्छा होता है। आ गई बात समझ में? ऐसे ही गर्मियों का ले लीजिए आप। गर्मियों में कैसे घूमते हैं?
मन होता है ये जो एक बनियान पहन रखे है इसे भी उतार दिया जाए, होता है ना मन ऐसा, गर्मी बहुत ज्यादा लगती है तो सब तरफ से खुला, और खुला होता है तो पसीना आता है, पसीना आता है तो शरीर ठंडा होता है, पसीना आने से शरीर में ठंडक होती है ना, पसीना सूखता है तो ठंडा ठंडा लगता है, क्यों बताओ? जी गुरुजी। तो ऐसा होने के कारण से बाहर तो गर्मी है, लेकिन शरीर के अंदर जो सब तरफ से खिड़कियां खुल गई तो क्या होता है, अंदर की गर्मी कम हो जाती है ना। और कर्म अंदर की गर्मी को कम करना भी चाहते हैं हम, अगर अंदर की गर्मी कम हो जाए तो हमें गर्मी कम लगती है, तो पानी भी खूब पीते हैं, लिक्विड चीजें भी खूब पीते हैं गर्मियों में, तो हम अंदर की गर्मी को ठंडा करने का खुद भी प्रयास करते हैं, खुद भी कोशिश करते हैं या नहीं करते हैं? करते हाँ, करते तो हैं। इसलिए अंदर की गर्मी कम हो जाती है, इसलिए हमारी जठराग्नि भी कम हो जाती है। अब आया समझ में क्या कारण होता है? जी गुरुजी। ऐसे ही सभी ऋतुओं के बारे में थोड़ा थोड़ा अंतर होता है। मैंने मुख्य मुख्य दो जो गर्मी और सर्दी है उनको बता दिया, समझ में आ गई बात? जी गुरुजी, बहुत अच्छे से समझ में आई। ठीक है, शाबाश। और किसी को कुछ पूछना है? जी ओम गुरु जी। जी बताएं। जी मेरे हाथों में मतलब 4-5 दिन हो गया सूजन आ गया है। ओहो, वो 50 किलो का अच्छा। 50 किलो का पैकेट जो था उसको मैं लिफ्टिंग कर दिया 12-15 पैकेट, तो उसमें थोड़ा सा सूजन आ गया है अंदर में, खाना हजम नहीं तो हो रहा है। दर्द दर्द भी हो रहा है? थोड़ा सा दर्द हो रहा है, आज आज कंट्रोल हुआ है दर्द में, मतलब 3 दिन से कंटिन्यू दर्द था, मेडिसिन वेडिसिन कुछ नहीं खाया हूँ, आज मतलब कंट्रोल हो गया है। हाँ, तो ऐसे में एक तो भोजन बहुत सीमित करना है, हल्का आहार लेना है ना। मैं नहीं खाया इसीलिए, और थोड़ा कम खा रहा हूँ। और पेट पे जो है थोड़ा सा हल्का हल्का तेल की मालिश, और जैसे सिकाई वगैरह हल्की सी अगर आवश्यकता लगे दर्द के लिए तो कर लेनी चाहिए थोड़ी थोड़ी, जी क्योंकि सर्दी हो रही है तो सर्दी, एक तो ठंड से भी बचाव रखना चाहिए। आपकी तरफ सर्दी कम है क्या, या ठीक ठाक है? नहीं ठीक है। हम्म। तो ऐसा एक तो ये सब चीजें भी ध्यान रखनी चाहिए कि इसमें हम शरीर को एक्टिव रखेंगे ना तो ऐसी समस्याएं नहीं आएंगी। हम क्या होता है कभी कभी कर लेते हैं ऐसा, इसलिए होता है। वो व्यक्ति जो नित्य प्रति व्यायाम करता है, 2 समय 3 समय पसीना निकाल देता है, तो उसको ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो उसमें भी फिर भी ध्यान रखना पड़ता है, बल से, अपने शरीर के बल से अधिक का कार्य नहीं करना होता, उसका भी आयुर्वेद में निषेध बताया है, मना किया है। तो अगर मान लो करना भी है तो थोड़ा विश्राम बीच में लीजिए, और उसके लिए कुछ ऐसे आहार भी लिए जाते हैं जिससे शक्ति तुरंत मिल जाए। तो जैसे अब 15 पैकेट उठाए होंगे तो पसीना आ गया होगा आपको, जी पसीना वगैरह आया होगा, है ना। तो क्या है, बल से अधिक का कार्य हुआ, सामान्य रूप से उतना करते नहीं है और वैसे कर लिया, ये कारण रहा ना। जी तो सबसे बड़ी बात, अगर हमको कोई औषध नहीं लेनी है तो वैसे तो वैद्य के पास में जाके औषध ली जा सकती है, चिकित्सालय होते हैं, पतंजलि का भी होते हैं चिकित्सालय, वो भी जो वैद्य आते हैं उनमें, वो भी जो जानकार BA MS होते हैं, मतलब वैद्य उसके आयुर्वेदाचार्य डॉक्टर होते हैं, तो वो अच्छी सलाह दे देते हैं, वहां से ले लेनी चाहिए औषध। जी और नहीं तो अगर नहीं भी लेनी है तो केवल हम
अपने शरीर का निरीक्षण करते रहें। इसकी रिपेयरिंग खुद भी होती है, अपने आप भी होती है। जीवनी शक्ति क्या करती है, उसकी रिपेयरिंग करती है, धीरे धीरे होती है लेकिन होती है। और औषधियों से जो से अगर सही औषधि मिल जाए तो और अधिक अनुकूलता मिल जाती है, गलत मिल जाए तो और प्रतिकूलता हो जाती है दवाई। तो ये सब चीजें होती हैं। तो खुद अपने आप जो हीलिंग हो रही है उसको होने दें और मतलब सावधानी रखें आहार में विहार में, है ना। जी तो ये बहुत जरूरी है, अपना अध्ययन करना, अपना अध्ययन करें और अनुकूलता से कार्य करें। सभी स्नान आदि में भी ध्यान रखें, ठंडे जल से अभी स्नान ना करें, है ना। और व्यायाम अभी बंद रखें बिल्कुल, है ना। और तो इस तरह से कुछ चीजें हम ध्यान रखेंगे तो ठीक हो जाएगा वो धीरे धीरे। जी गुरु जी। तो और विशेष कोई? चलो अच्छा, साधना में अब हम विशेष अब बात उस विषय में करेंगे। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात स्वस्थ रहना जरूरी है, दूसरी बात है प्रसन्न रहना जरूरी है। तो एक तो ये अपना संकल्प भी होता है, मुझे खुश रहना है, प्रसन्न रहना है। और फिर परिस्थितियां कुछ आ जाती हैं जिनसे व्यक्ति उद्विग्न होता है, परेशान होता है। तो ऐसी परिस्थितियों को भी पहले से सोच के रख लेना चाहिए कि मेरे साथ ऐसी परिस्थिति आ सकती है। अगर पहले से सोचा हुआ है तो व्यक्ति सावधान हो जाएगा कि अच्छा ऐसी परिस्थिति आ गई, इससे मुझे परेशानी हो सकती है, उससे मैं परेशान हो सकता हूं। तो पहले से ही वो सावधान हो जाता है और कहता है कि मुझे परेशान होना नहीं है, मुझे धैर्य रखना है ना, पहले से जब पता होता है। तो ऐसी परिस्थितियां कौन सी होती हैं जिनमें मैं परेशान हो जाता हूं, इनको ध्यान में रखना चाहिए, लिख लें। कोई एक दिन की बात तो है नहीं, सभी बच्चे हैं, कोई 10-12 साल का भी बच्चा है, 15 साल का भी बच्चा है। हम्म तो कोई ऐसा तो है नहीं कि अभी बस तुरंत ही सब कुछ शुरू हो गया है। सब कुछ, बहुत कुछ हमने पहले भी देखा है। तो ऐसी परिस्थिति कैसी होती है, क्या होता है जिसमें मुझे परेशानी होती है ज्यादा, तो उन चीजों को हम पहले से सोच लें, उन पे विचार कर लें, उन पे निर्णय निकाल लें। ठीक है, तो निर्णय कर लेंगे, पहले से किया हुआ निर्णय होगा तो उस समय बच जाएंगे, धैर्य रख पाएंगे। नहीं तो जैसा अभ्यास है वैसा करते चले जाएंगे। अगर दुखी होने का अभ्यास है, परेशान उदास होने का अभ्यास है, तो वो तो एक हमारा क्रम बना हुआ है, ढंग बना हुआ है, उस ढंग से फिर हम वैसे ही जी रहे हैं। तो जिस ढंग से जी रहे हैं उसमें कहीं कोई कमी है, इसलिए सुधार की आवश्यकता है ना। अगर हम बिल्कुल अच्छे से जी रहे हैं यानी कि इसमें अब और कुछ सुधार की आवश्यकता नहीं है, तो फिर कुछ जानने की भी जरूरत नहीं व्यक्ति को। लेकिन वो जानना चाहता है ना क्या और अच्छा हो सकता है, तो उसके लिए जाने समझें और अपनी परिस्थितियों का परिगणन हमारे पास में होना चाहिए, उनको हम ध्यान रखें कि ऐसा होता है तो मेरी स्थिति खराब हो जाती है, मन खराब हो जाता है, मन में दुख होता है। तो मैं ऐसी स्थिति में क्या करूं, मुझे पहले से पता होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति होगी तो मैं ऐसा कर लूंगा,
अच्छा, आपको ऐसी कोई स्थिति होती है और उसमें आपको कोई परेशानी होती है पर आप समाधान नहीं निकाल पा रहे हो, तो आपको क्या करना चाहिए? पूछ लेना चाहिए। किन से? अपने से बड़ों से, नहीं तो मुझसे पूछ सकते हैं आप, है ना? तो मैं आपको उचित सुझाव दे दूंगा कि आप ऐसा सोचो, उस समय आपको ऐसे सोचना है, तो आप धैर्य रख पाओगे। ठीक है? तो प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, दुखी नहीं होना किसी भी हालत में, कुछ भी हो जाए। तो जब हम दुखी नहीं होंगे तो हमारे सारे कार्य ठीक होते जाएंगे। हम परेशान हो जाएंगे, धैर्य नहीं रख पाएंगे, है ना? अगर हम परेशान हो जाते हैं, धैर्य नहीं रख पाते हैं, तो भी हम साधना नहीं कर पाएंगे। तो साधना में एक सा क्रम चलता रहे। और देखो, केवल बड़े करते हैं, और बच्चे करते हैं तो उनको अधिक फल मिलता है, क्योंकि उनमें एनर्जी भी ज्यादा होती है ना? और दूसरी बात ये विशेष कि उनका मन बड़ा अच्छा होता है, साफ होता है, इसलिए ईश्वर के अधिक निकट होते हैं बच्चे, है ना? तो निश्चल होते हैं, कोई छल नहीं है, सच्चाई है मन में। तो इससे बढ़िया और क्या बात है? ईश्वर तो ऐसे ही लोगों से खुश रहते हैं, जो निश्चल हैं, कोई छल नहीं है मन में, और सच्चाई है, जैसा है वैसा बता देते हैं, कोई दिखावा नहीं है ना? तो ये ऐसे बच्चे जो होते हैं उनको साधना में बहुत अच्छे से सफलता मिलती है, वो बड़ी तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। तो थोड़ा सा ही समय लगाना है, लेकिन अगर हम समय लगा रहे हैं और उसमें सफलता मिल रही है, तो एक कार्य में जब हमें सफलता मिलती है तो उससे अन्य कार्यों में बहुत सहयोग मिल जाता है ना? जब हम ईश्वर का ध्यान करते हैं और जो साधना का क्रम है, उस साधना के क्रम में आगे बढ़ते हैं, हमारी एकाग्रता बढ़ती है, तो उससे क्या होता है? उससे बहुत सारे लाभ मिलते हैं हमें। जैसे प्रियांशु ने बताया कि उनको लाभ हुआ, क्या बताया था? कि फोटोग्राफिक मेमोरी उनकी एकदम से जाग गई एग्जाम के टाइम पे। उस समय ध्यान नहीं आ रहा था, फिर उन्होंने सोचा तो एकदम से याद आ गया, वो सामने फोटो आ गया, फिर उसको फोटो को देख के इन्होंने सॉल्व कर दिया, तो काम आ गया ना। ऐसे ही कहीं ना कहीं हमको हमारा किया हुआ जो भी परिश्रम है वो काम में आ जाता है, उससे हमें लाभ मिलता है। और केवल साधना के क्षेत्र में ही नहीं, इससे बाकी सब क्षेत्रों में भी विशेष लाभ मिलता है। जो बच्चा साधना करेगा उसका ब्रह्मचर्य पालन, ईश्वर के प्रति श्रद्धा, विश्वास, ये सब बढ़ा रहेगा, है? और जब ऐसा बढ़ा रहेगा तो फिर वो समाज में जो उल्टी सीधी बातें हैं उनसे वो बचा भी रहेगा, है ना? तो ये भी क्या कम बात है? हम जितनी देर साधना करते हैं, मान लो ईश्वर भक्ति करते हैं या जो क्रम से हमको साधना बताई गई वो करते हैं, तो वो समय हमारा अच्छे कार्य में लग रहा है। और कल्पना करो जो लोग नहीं लगा रहे, उनका वो समय किसमें लग सकता है? या तो अच्छे कार्य में लग सकता है या बुरे में भी लग सकता है ना, बुरे में भी। तो हम कम से कम, हमारी वो संभावना बिल्कुल खत्म हो गई कि हमारा वो समय बुरे कार्य में नहीं लगेगा, तो हम उस उतने मात्रा में सुख के अधिकारी हो गए हैं। अच्छे कार्य ही कर रहे हैं तो अच्छे कार्य का फल सुख होता है,
बुरे कार्य का फल दुख होता है। तो इस प्रकार से प्रसन्न रहकर हमको निरंतर आगे बढ़ना है। तो हम इंद्रिय शक्तियों को जगाने की बात कर रहे थे पहले। तो इंद्रिय शक्तियों को जगाने के लिए शरीर बहुत अधिक सहयोगी है। स्वस्थ शरीर जो है उसी में स्वस्थ इंद्रियां रह सकती हैं, और इंद्रियों को शक्ति कहां से मिलती है? तो भी शरीर से ही मिलती है। प्राण जो है वो शरीर में ही बनता है, वही निर्माण होता है, और प्राण के निर्माण से ही जो विशेष प्राण है वो इंद्रियों को शक्ति देता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जिनकी जठराग्नि कमजोर होती है उनको कलर्स नहीं दिखते, अंदर आंखें बंद करके कलर्स नहीं दिखते, तो उसके लिए प्रयास करना होगा। क्यों? जठराग्नि कमजोर होने से कलर्स क्यों नहीं दिखते? कहां पर अंतर, कहां इसमें क्या संबंध है? आप लगा सकते हो अंदाज? कोई बताओ। जी गुरुजी, क्योंकि उसके वजह से हमारे अंदर की अग्नि और जो प्राण है वो कमजोर होगी, और प्राण शक्ति को जागरण करने से ही हमारी दिव्य दृष्टि होती है। हाँ, तो देखो मैंने आपको पहले बताया भी था, प्राण शक्ति जो होती है वो अकेली वायु नहीं है। प्राण के साथ में सूक्ष्म अग्नि और सूक्ष्म जल, सूक्ष्म पृथ्वी, ये सब तत्व वहां रहते हैं अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में। इन सब का मिला जुला रूप ही प्राण शक्ति है। मुख्य वायु ही होती है उसमें, क्योंकि वायु सबसे सूक्ष्म है, लेकिन अन्य सब शक्तियां भी इसमें सम्मिलित रहती हैं। तो प्राण शक्ति में अगर अग्नि कमजोर होगी, वहां पर भी अग्नि है। जब जठराग्नि कमजोर होगी तो प्राण शक्ति में भी अग्नि कमजोर होगी, पक्की बात है, क्योंकि इसी शरीर से तो प्राण बन रहा है। तो जठराग्नि कम है तो प्राण जो शक्ति पहुंचा रहा है इंद्रियों को, वहां पर भी अग्नि की न्यूनता होगी। और रंग दिखाने में इंद्रियों का सहयोग कौन करता है? तो वो अग्नि है। अग्नि ही देव है जो रंग दिखाने वाला सहयोग करता है ना? देखने में भी वही सहयोग करता है। तो चश्मा हम लोगों को इसीलिए लगा हुआ है, अर्पण को और मुझे, कि हमारी जठराग्नि कमजोर रही, मेरी बचपन से कमजोर रही, लेकिन अब ईश्वर की कृपा से काफी सुधार है। जब से इन सब बातों को समझा और जठराग्नि पे विशेष ध्यान दिया, तो अभी बीच के समय में लगभग 6 महीने आसपास हुए तो मेरी दृष्टि काफी कमजोर हो रही थी। जैसे मोटे अक्षर भी अच्छे से मैं पढ़ नहीं पा रहा था। वैसे दूर की दृष्टि तो ठीक है, वह पढ़ने में दिक्कत होती है। तो बड़ी अवस्था में जाके ये दिक्कत आ जाती है, और ये अग्नि की न्यूनता के कारण ही होती है। फिर मैंने पिछले दिनों देखा, हवन करवा रहा था घर में ही, अपने हवन होता है तो तब मैंने पुस्तक को देखा तो चश्मा उस समय नीचे कमरे में था। तो मैं पुस्तक देख रहा हूं तो मुझे अच्छे से नजर आ रहा है, सब कुछ दिख रहा है। तो मुझे ये लगा कि हाँ, मैं अगर कुछ काम कर रहा हूं तो मेरी आंखों पे भी प्रभाव पड़ रहा है। चश्मा अभी मैंने लगा लिया, लगा लेता हूं, मुझे इतनी आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी कभी मान लो पढ़ना पड़ता है, इसके लिए मैं लगा लेता हूं। तो अभिप्राय ये है कि अगर हम जठराग्नि को बढ़ाएं तो चश्मा भी हट जाएगा। समय लगेगा, लेकिन मुख्य जो कारण है वो जठराग्नि है। इसको जितना बढ़ाएंगे हम, ये चश्मा हटाने में बहुत काम करेगी। मतलब मेरे को तो ये अनुभव में आया है कि वास्तव में जठराग्नि बढ़ने से भूख भी अच्छी लगी। अब जैसे पहले मैं 3 समय भोजन करता था,
सुबह नाश्ता, दोपहर को भोजन और रात्रि में भोजन। फिर मुझे अनुभव हुआ कि 2 समय करना चाहिए, गैप अच्छा हो जाएगा और तृप्ति पर्यंत भोजन करें। तो ऐसा कर लिया, सुबह ही भोजन कर लेता हूँ अब मैं, तो उससे भी बड़ा विशेष लाभ हुआ। फिर व्यायाम, 2 समय भोजन तो 2 समय व्यायाम, इस तरह से। तो बच्चों के लिए नहीं है, बच्चे तो उनकी तो पाचन शक्ति अच्छी होती है और उनको शरीर बढ़ता है तो उनको आवश्यकता भी होती है, ठीक है। तो उसी के साथ फल इत्यादि जो भी है, भोजन के साथ ही, भोजन से पहले फल इत्यादि ले लेते हैं। सब्जी, कच्ची सब्जी खाते हैं वो भी खा लेते हैं, इस प्रकार से। तो ये सारी चीजें एडजस्टमेंट अपने करने की बात होती है। तो अग्नि को जितना हम अच्छे से बढ़ाएंगे, और सर्दियों के समय में तो विशेष ये समय ऐसा है कि जब हम इसमें काम कर सकते हैं। गऊ का घृत विशेष काम करता है जठराग्नि को बढ़ाने का, तो और आंखों के लिए भी बहुत हितकारी है, तो इसका प्रयोग करना चाहिए। देसी गाय का घी यदि उपलब्ध हो जाए, ठीक है, तो प्रयास करना चाहिए मिल जाए तो उसका भोजन में प्रयोग करें। वो अगर हम उचित मात्रा में, सही मात्रा में, भूख लगने पर, है ना, ये सब होने पर जब हम घृत का प्रयोग करेंगे तो वो हमारी जठराग्नि को बढ़ाता है। हवन करते हैं, उसमें घृत डालते हैं तो अग्नि एकदम से बढ़ती है, ठीक उसी तरह से हमारे शरीर में भी बढ़ती है। तो भोजन के प्रारंभ में ही घृत भोजन के साथ में लिया जाता है, और पूरा भोजन स्निग्ध होना चाहिए, मतलब चिकना होना चाहिए घृत से। तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे तो ये जो मान लीजिए कलर न दिखने वाली समस्या है या चश्मा है, ये सब समस्याएं धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तो आप लोग अभ्यास करें। बीच में मान लीजिए आपके अभ्यास में कहीं कमी आई हो, स्वास्थ्य के विषय में बता रहा था मैं, तो उसको ठीक करें। कैसे करेंगे? तो आपके पास में वीडियोस हैं, उसको दोबारा से रिपीट कर लीजिए, ध्यान कर लीजिए। और देखो, कल्पना शक्ति को कभी भी कम नहीं आंकना चाहिए। कल्पना शक्ति जो मन की शक्ति है, उससे बहुत सारे काम होते हैं शरीर में, है ना। तो वो कल्पना शक्ति भी बहुत हमको सहायता करती है। उसमें बिल्कुल 100% मान लो उसमें सत्य नहीं भी है। बहुत सी कल्पना जैसे हम करते हैं, ऊपर से हमको ऐसा हम करते हैं कि ऊपर से हमको प्राण शक्ति मिल रही है और वो इस कलर की है, मान लीजिए, हम ऐसा कल्पना करते हैं। यूं होता तो नहीं है, लेकिन उससे हमारी एकाग्रता बन जाती है, और एकाग्रता बन जाती है तो हम उस कलर पे फोकस कर पाते हैं, और उस कलर पे फोकस करते हैं मतलब उस पे एकाग्र होते हैं, तो वो कलर को हम लगातार देख पाते हैं एक स्थान पे। तो ये सब चीजें जो हैं एकाग्रता के लिए ही हैं, और विशेष रंग को विशेष रूप से जब हम देखते हैं और उस पे एकाग्रता करते हैं, तो वहां पर फिर हमारी एकाग्रता इंद्रिय विशेष के प्रति विशेष बढ़ जाती है। तो इंद्रिय विशेष के प्रति, जिस इंद्रिय की भी हमें मान लीजिए अभ्यास है, सबसे ज्यादा किसी को गंध का अभ्यास होता है, किसी को सुनने का अधिक अभ्यास होता है, उनको बहुत सूक्ष्म आवाजें भी बहुत अच्छे से पता चलती हैं। तो जिनको जिस जिस इंद्रिय का विशेष अभ्यास होता है उस पे पहले फोकस हो जाता है, बहुत ज्यादा एकाग्र हो जाता है वो, और उसके माध्यम से व्यक्ति जानता है बाहर की चीजों को। ये दिव्य दृष्टि यहां काम करती है। फिर जब इसको इस तरह से जानता है व्यक्ति, तो जानते 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 फिर अन्य जो इंद्रियां हैं वो भी विशेष एकाग्र होनी प्रारंभ हो जाती हैं, और जब उनमें भी एकाग्रता आनी शुरू होती है तो सभी इंद्रियां साथ में प्राण के सहयोग से
काम करने लगती हैं और फिर दिव्य दृष्टि बहुत अच्छी बन जाती है। तो वो सब क्या है, एकाग्रता है। जैसे यहाँ पर एकाग्रता करी, यहाँ एकाग्रता करी, कंठ पे करी, है ना, ऐसे। तो ये सब इनको 100% करने का अभिप्राय क्या है, अपने जो अंतः प्रेरणा है उससे अपने आप का निरीक्षण करना, एक तरह से आत्मनिरीक्षण हो गया। ठीक है, तो अंदर से वो इंट्यूशन जिसको बोलते हैं वो आती है कि हाँ अभी इतना एकाग्रता है, इतनी अधिक है, इतने प्रतिशत एकाग्रता है, तो ये भी करना जरूरी है। तो वो जो क्रम है उस क्रम को हमको तोड़ना नहीं है, उस क्रम से ही करना है। क्रम ध्यान में नहीं हो तो उसको चेक कर लीजिए, मैंने लिख के भी भेजा हुआ है सबको, है ना, जिन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी प्रैक्टिस की उनको मैंने लिख के भी भेजा था। तो उसको फिर से एक बार पढ़ लीजिए, फिर से अभ्यास कीजिए। तो इंद्रिय शक्तियों से फिर आगे मन की शक्ति पर विशेष काम हो सकता है। पहले इंद्रियों की शक्तियों पे विशेष काम होगा। ठीक है, तो इंद्रियों की शक्ति पे काम करें। समय अधिक हुआ, आइए मिलकर एक बार ओम का उच्चारण करें। ओ सबको सादर नमस्ते। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते नमस्ते।